आज की स्पेशल रिपोर्ट की शुरुआत करते हैं बाढ़ की सबसे खौफनाक तस्वीरों के साथ। इस मंजर को देखकर आप हिल जाएंगे, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इन तस्वीरों को देखकर आप बाढ़ की विनाश लीला का बेहद आसानी से अंदाजा लगा सकते हैं। बाढ़ हर साल आती है, नदियां हर साल बरसात के मौसम में रौद्र रूप अख्तियार कर लेती हैं, लेकिन अब की बार बाढ़ कातिल बन चुकी है। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, ये समझने के लिए सबसे पहले देखिए रिपोर्ट। ये कातिल बाढ़ का सबसे डरावना मंजर है। सबसे डरावना मंजर है। ये बेरहम बाढ़ का सबसे खौफनाक वीडियो है। बिहार के अररिया जिले की ये तस्वीरें रोंगटे खड़े कर देने वाली है। ये बाढ़ का सबसे भयानक वीडियो है, जिसे देखकर हर किसी का कलेजा कांप उठता है। इससे पहले पूरी दुनिया में तबाही का इतना भयावह मंजर सामने नहीं आया। तस्वीरें 13 अगस्त की हैं, जब अररिया में 0 माइल के पास परमान नदी पर बने इस पुल पर ऐसा हादसा हुआ, जिसे देखकर पूरी दुनिया सन्न रह गई। पानी का वेग कितना प्रचंड है, उसकी बानगी है लहरों में बहते बड़े बड़े पेड़। देखिए, कटान के चलते पुल के नीचे सड़क की मिट्टी दरक रही है, लेकिन ऊपर कुछ लोग बेहद तेज कदमों से आ जा रहे हैं। इनमें बच्चे, बड़े और औरतें भी शामिल हैं। तभी ये परिवार, जिसमें एक पुरुष, एक महिला, एक बच्ची और महिला की गोद में एक बच्चा शामिल है, दरकते पुल पर दौड़ पड़ते हैं, लेकिन इनकी किस्मत दगा दे गई। वो बस खतरा पार करने ही वाले थे कि सड़क चरमराकर सैलाब में समा गई और साथ ही लहरों में समा गईं 3 जिंदगियां, माँ, बेटी और गोद का बच्चा। सिर्फ 3 सेकंड में सैलाब ने 3 जिंदगियों को लील लिया है। हालांकि परिवार का ये शख्स सैलाब में समाने से बाल बाल बच गया और कुछ इस तरह से लटक गया, जिसे लोगों ने ऊपर खींच लिया, लेकिन ये 3 लोग लहरों में बहते चले गए। यहाँ खड़े सैकड़ों लोगों की भीड़ में किसी की हिम्मत नहीं हुई कि कोई इन्हें बचाने की जहमत उठाता। इन लोगों की आंखों के सामने 3 जिंदगियां बहती चली गईं, इतनी दूर कि जिंदा लौट न सकी। बाद में तीनों के शव बरामद किए गए। नेपाल से पानी का प्रहार हुआ तो बस्ती बस्ती बाढ़ से हाहाकार मच गया। देखिए, बिहार के पूर्वी चंपारण जिले में सैलाब आया तो एक बुजुर्ग महिला बहने लगी। किस्मत अच्छी थी कि वो झाड़ी में जाकर अटक गई। कुछ लड़कों ने दौड़कर उसे पकड़ा और तबाही के पानी से बाहर निकाला, वरना जिंदगी मझधार में थी और मौत बेहद करीब। लेकिन यहाँ मददगारों ने इस महिला को मौत के मुंह से निकाल लिया। बिहार के ही कटिहार जिले की इन तस्वीरों को देखिए। रेलवे ट्रैक के नीचे से बहता हाहाकारी पानी किसी को भी सुन्न कर देने वाला है। दोनों किनारे मिट्टी पानी में मिल रही है और सैलाब का सीना चौड़ा होता जा रहा है। सैलाब की ये तस्वीरें बेहद डरावनी हैं।
यूपी के श्रावस्ती में सैलाब का सितम कितना खौफनाक है, उसकी सबसे बड़ी बानगी है ये तस्वीरें। देखिए कैसे नदी की उफनती लहरों में जिंदगी बह रही है। बहते बहते इस जिंदगी के हाथ लकड़ी के तौर पर उम्मीद की डोर मिली तो उसे मजबूती से पकड़ लिया और उसी के सहारे सांसें बच पाई। इंसान तो इंसान, बेजुबान भी बाढ़ के आगे कितने बेबस और बेदम हो चुके हैं, उसकी तस्वीरें देखिए। देखिए कैसे ये मवेशी सैलाब में बहे जा रहे हैं। मोतिहारी से अमित कुमार और अररिया से रवि कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो देखा आपने कैसे बाढ़ ने बेजुबानों को भी बेहाल कर दिया है। बिहार में बाढ़ से कई जिले बर्बाद हो चुके हैं। पूर्वी चंपारण भी बाढ़ से तबाह जिलों में से एक है। हालांकि पानी का स्तर अब घटने लगा है, लेकिन जिंदगी अब भी दुश्वार है। ऐसे में इंडिया न्यूज की टीम पूर्वी चंपारण के बाढ़ पीड़ितों का दुख दर्द जानने के लिए पहुंची। हमारी टीम जिला मुख्यालय मोतिहारी से उस गांव तक भी पहुंची जहां अब तक न तो सूबे की सरकार पहुंची है और न ही कोई सरकारी नुमाइंदा और न ही कोई न्यूज चैनल। मोतिहारी से इंडिया न्यूज की ये मददगार रिपोर्टिंग देखिए। बाढ़ से बिहार में बुरा हाल है और मोतिहारी के लखोरा की तरफ हम जाने की कोशिश कर रहे हैं और 12 किलोमीटर से 25 किलोमीटर का जो एरिया बताया जा रहा है वो लगातार बाढ़ से प्रभावित है और घुटने घुटने पानी तो शहर का जो एंट्री पॉइंट है वहीं आपको नजर आ रहा होगा। कुछ लोग निकलने की कोशिश भी कर रहे हैं, हालांकि मोटरसाइकिल से जो आपके दैनिक चर्या की जो चीजें होती हैं उन्हें लाने की कोशिश है। सिलेंडर्स आपको नजर आ रहे होंगे और ये पूरा एरिया अगर आप देखें तो यहाँ तमाम जो गाँव आते हैं बाढ़ से बुरी तरह प्रभावित है। एक छोटा सा पूरा शहर है यहाँ और पीछे से पानी आ रहा है, गांव की और बुरी हालत है। और एक ट्रैक्टर मैं दिखाता हूँ आपको, यहाँ राहत शिविर भी है, वो लोगों को कुछ खाना मुहैया कराने की कोशिश कर रहा है। लेकिन ये ट्रैक्टर आपको पानी है, बगल वाले मोहल्ले में कितना पानी है? इतना छाती भर पानी है। पूरा एरिया कितना एरिया है जो बाढ़ से प्रभावित है? यहाँ इधर से लगभग 30 किलोमीटर तक भी ऐसा ही स्थिति है। लखौरा की तरफ किलोमीटर तक यही है। तो ये शहर का स्टार्टिंग पॉइंट और यही अगर घुटने घुटने पानी है तो आगे जाने की कोशिश करेंगे। और इस तरह के छोटे छोटे जो जुगाड़ हैं उनसे लोग बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि मोटरसाइकिल अब तक चल रही है, लेकिन इससे आगे के जो हालात हैं और भी ज्यादा खतरनाक बताए जा रहे हैं। जिंदगी शायद इसी का नाम है, क्योंकि बिहार हर साल इसी तरह की बाढ़ देखता है। प्रशासन की मदद का इंतजार किए बिना ये देख सकते हैं जुगाड़ के तौर पर एक छोटी सी नाव बनाई है, कुछ कैन है पानी की खाली, और जिस तरह से उसको बनाकर यहाँ देखिए ये बुजुर्ग आपको जो नजर आ रहे होंगे, कंधे से भी ऊंचा पानी है और ये डूब सकते हैं। सारा इनका इलाका था। ये कैसे बनाया है आपने? ये किस चीज से बनाया है? ये आपने जो बोट बनाया है अपना आराम से नाव सा बना लिया है, क्या है ये? रस्सी से कुछ है क्या आपका? फंसा हुआ है वहाँ जाने के लिए? यहाँ सब घर था आपका? फंसा हुआ है। ये पूरा एरिया जो देख रहे हैं आप डूबा हुआ है। इन लोगों को बहुत परेशानी थी। वो साइड का जो पानी था लगातार बढ़ता जा रहा था। इस तरह की नाव बनाई है। ये बुजुर्ग अभी निकल कर आए। कितना पानी है यहाँ? घुटने तक तो मुझे नजर आ रहा है, मुझे लगता है बहुत ज्यादा होगा। इधर बहुत गंभीर है, इधर बहुत गंभीर पानी है। ये इस तरह की बोट बना के अपना काम चला रहे हैं? हाँ। नहीं पहुंचा है क्या प्रशासन अभी तक यहाँ पर? नहीं, कोई नहीं। मोतिहारी में जहां तक कैमरे की नजर जा सकती है, लेंस जा सकता है, वहां तक लोग आपको दिखेंगे। इस तरह छाती तक जो पानी है, कंधों तक जो पानी है, वहां से जैसे तैसे निकलने की कोशिश कर रहे हैं। जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित है। और वहां देखिए थोड़ा सा दूर आपको लोग नजर आ रहे होंगे, पूरा गांव है। कोई नाव का भी व्यवस्था भी नहीं है, नाव भी नहीं है, निकल के आने पड़ रहा है। मतलब हाँ, रात को भी मतलब घर भी है वहाँ पर, 35 घर है वहाँ पर, कोई व्यवस्था नहीं है, ना देनी है ना कुछ न कहीं है। खाना का कोई व्यवस्था नहीं है यहाँ पर। सारा लोग भूख मर रहा है। कितना दिन से चूल्हा नहीं चढ़ा? सर चूल्हा था ढुकल तो भाई से हम के बन बा। क्या कह रहे हैं? अमित है हमारे साथ, अमित बताएंगे क्या कह रहे हैं। ये स्थिति है जब से पिछले एक सप्ताह से जो पानी बाढ़ का पानी है नेपाल की नदियों से आया है, उसके बाद इन लोग का जीना बेहाल हो गया है। हर किसी के घर में पानी घुस गया है, पूरे सीने तक पानी गया। सीने तक पानी है और खाली खाली बर्तन है, बुजुर्ग हैं, महिलाएं हैं और इनके मवेशी भी सड़क पर छोटी छोटी ये इस तरह की बना के जैसे तैसे यहाँ अपनी जिंदगी गुजर कर रहे हैं। और बाढ़ की असली भयानक तस्वीर तक पहुंचने के लिए हम लोग पहुंचे हैं
अमित हमें बताएंगे कि ये पूरे 15 किलोमीटर की जो पगडंडी है, क्या इसे कहा जाता है और किस तरह की व्यवस्था है। पहले अमित से हम बात करें, अमित कुमार सिंह से, हमारे संवाददाता हैं मोतिहारी जिले के। ये देखिए पूरे घर हैं और छत तक डूब चुकी है, उसका अंदाजा लगा सकते हैं कितना मुश्किल होगा यहाँ के लोगों के लिए बचकर निकल कर आना। ये पगडंडी तो है, काफी ऊंची है, लेकिन इसके दोनों तरफ पानी है और 4-5 ये मकान जो आपको नजर आ रहे होंगे पूरी तरह से डूब चुके हैं। अमित, कहाँ हैं हम और इस पगडंडी की क्या कहानी है? क्योंकि मैंने सुना है, जैसे आप बता रहे थे, कि यहाँ कोई भी नहीं पहुंचा है, ना नेता पहुंचा है, ना राहत पहुंची है। जी बिल्कुल, बता दूं, ये लगभग शहर से 15 किलोमीटर दूर लखौरा का ये बांध है, कटहा बांध है। और ये बांध लगभग सड़क से जो सड़कें हैं उससे 15 किलोमीटर दूर तक है और सब पे लोग रुके हुए हैं। इस पूरी लगभग सैकड़ों परिवार ऐसे हैं जो जीवन बसर कर रहे हैं, किसी जीवन बसर कर रहे हैं। ये 15 किलोमीटर की पगडंडी और जहां तक हम जा सकते हैं बिना गाड़ी के। मैं फिर बता दूं कि इंडिया न्यूज के अलावा ना तो कोई मीडिया यहां अब तक पहुंची है, ना कोई नेता यहां पहुंचा है, और मदद का तो आप भूल ही जाइए। किस तरह का अंदाजा लगा सकते हैं, ये पूरा इलाका है, दोनों तरफ आबादी थी, लेकिन अब बाढ़ से प्रभावित होकर मोतिहारी का ये एरिया सबसे ज्यादा। बिल्कुल, आपको बता दूं, ये जिला 27 प्रखंडों का है, जिसमें 20 प्रखंड पूरी तरह से डूब गए हैं। लेकिन हम जिस पगडंडी पे चल रहे हैं वो सबसे खतरनाक इलाका है बाढ़ के चलते, और सबसे त्रस्त है, क्योंकि यहाँ से सबसे नजदीक नेपाल से जो पानी आई है सबसे पहले यहाँ आई है, इस साइड में आई है, इसलिए काफी खतरनाक ये इलाका है, पानियों से पूरा डूबा हुआ था। कटहा बांध पर लोग जैसे तैसे अपनी जिंदगी बसर कर रहे हैं, लेकिन अभी समस्या सिर्फ पानी की नहीं है। ये छोटे छोटे जो जानवर आपको नजर आ रहे हैं, ऐसे मरकर बहकर लाश भी इनकी आ रही है और लगातार इस एरिया में बदबू बढ़ती जा रही है। तो जैसे जैसे पानी कम होगा तो दूसरी समस्या इन लोगों के लिए ये होगी कि किसी तरह की महामारी ना फैल जाए, क्योंकि इस तरह के पानी में तमाम जो जीव आते हैं, जंतु आते हैं, उनकी लाश जो बहकर आती है वो बदबू फैलाती है। और ये पूरे इलाके का कटहा का हम पूरा बांध का वाला एरिया दिखा रहे हैं। बाढ़ के साथ एक और समस्या जो आती है, मैं जिक्र कर रहा था आप लोगों के साथ, वो ये थी कि जीव जंतु बहकर आते हैं, पानी में इन्फेक्शन फैलता है। 6 दिन हुए हैं सिर्फ बाढ़ आए, और यहाँ देख सकते हैं इस भाई साहब के साथ। भाई साहब, क्या तमाम जो धब्बे नजर आ रहे हैं, कैसे हुआ आपको? पानी में सामान निकालने गए थे, जानने में नहीं, सामान भीज रहा था तो इन्फेक्शन हो गया है। करीब 10 से 12 हैं, थोड़ा पीछे घूमिए आप। ये देखिए, ये एक और बड़ी समस्या है कि पानी में जाना भी मजबूरी है, क्योंकि घर है, इन लोगों के सामान है, जैसे तैसे रहने का जो सामान हाथ लग सकता है उसको लेकर ऊपर आना चाहते हैं इस एरिया से, जो लगातार घर यहाँ डूबे हुए हैं। लेकिन पानी में जाने का एक सबसे बड़ा नुकसान है, डूबने का खतरा तो होता ही है, लेकिन इन्फेक्शन की भी, इधर दिखा दीजिए जरा, इन्फेक्शन का भी लगातार खतरा बना रहता है। तो देखा आपने, जहां प्रशासन का कोई नुमाइंदा अब तक नहीं पहुंचा है, वहां पहुंचा है इंडिया न्यूज। और उम्मीद हम यही कर रहे हैं कि इन तस्वीरों को देखने के बाद, इस रिपोर्ट को देखने के बाद प्रशासन की भी नींद टूटेगी और वो बाढ़ पीड़ितों की सुध जरूर लेगा। और इसी रिपोर्ट के साथ फिलहाल हमें रुकना होगा कुछ पलों के लिए, लेकिन देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए इंडिया न्यूज के साथ।